वेलकम टू सैफुल मुल्क। आप देख रहे हैं फैसल याज़ चंद व्लॉग और मैं हूं आपका होस्ट फैसल याज़ चंद। अपनी नारान कागान नादरन एरियाज़ की पिछली एपिसोड में हमने लयस से शुगरान शुगरान से ऊपर सिरीपाई का सफ़र किया था। इस एपिसोड में हम सफ़र करने वाले हैं नारान नारान से ऊपर सैफुल मुल्क और सैफुल मुल्क से ऊपर आंसू लेक। आज 7 अगस्त 2022 को हम शुगरान से नीचे किवाई से नारान पहुँचे। नारान में अपना होटल लिया, वहाँ पे अपना सामान रखा। तो नारान से ऊपर हमने आज सैफुल मुल्क जाना था और सैफुल मुल्क से आगे आंसू लेक का भी ट्रैक करना था। तो नारान में सामान रखने के बाद हमने 4x4 जीप हायर की और सैफुल मुल्क के लिए रवाना हुए। तकरीबन 10:30 बजे हम सैफुल मुल्क पहुंचे। कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम इधर सैफुल मुल्क में आपका वेट करेंगे और हम 3 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम आंसू लेक के लिए हाइकिंग करेंगे। तो सैफुल मुल्क पे कुछ यादगार पिक्चर बनाने के बाद हमने अपना आंसू लेक का ट्रैक स्टार्ट किया। सैफुल मुल्क से आंसू लेक का ट्रैक 3 घंटे का बताया जाता है। तो हमने सैफुल मुल्क से अपना एक लोकल गाइड लिया और अपनी हाइकिंग स्टार्ट की। अगर आप लोग सैफुल मुल्क जाएं और आंसू लेक की हाइकिंग किए बगैर, आंसू लेक देखे बगैर वापस आ जाएं तो मेरे ख्याल से आपका सैफुल मुल्क जाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्या नाम है आप? मियाँ खान। खान? मियाँ खान ना। मियाँ खान। आज हमारे साथ है मियाँ खान, जो हमें आंसू लेक तक लेके जाएंगे और वापस सैफुल मुल्क तक छोड़ेंगे। अगर आप भी सैफुल मुल्क से आंसू लेक जा रहे हैं तो अपने साथ एक लोकल गाइड ज़रूर लेके जाएं। अंशुजीत जाना है तो आज हम भी जा रहे हैं। सर हमारे साथ जो मियाँ खान है आ रहे थे, इधर आओ हमारे साथ चलो। मियाँ घर क्या कहता, इधर आओ हमारे साथ चलो। लोकल गाइड के बगैर आंसू लेक तक जाना ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी सफ़र देखने में तो आसान और दिलकश नज़र आते हैं, लेकिन जब आप इन पहाड़ों में से गुजरकर अपनी मंजिल तलाश करते हैं तो भटक सर सकते हैं। हमें गाइड मिल गया है एक प्रॉपर, जो हमें ले जाएगा इंशाल्लाह आंसू झील विजिट करवाएगा और वापस इधर ही छोड़ेगा बस्ती में। कहाँ पे छोड़ेगा? दुकान पे छोड़ेगा इधर। ओके ओके, दुकान पे छोड़ देना, कोई मसला नहीं। ठीक है। हाँ, और ये बात भी है कि वापस आके 1-2 दिन में अपनी शादी भी करोगे, बूढ़े हो रहे हो आप। हाँ, शादी जरूर करना है आपने। ओके हो गया? हमें भी बोला, हमें बुलाएगा, हम फिर इधर सैफुल मुल्क आपकी शादी पे आएंगे। इस बस्ती का नाम क्या है? यहाँ पे आपका घर है, बस्ती का क्या नाम है? बस्ती आबादी है यार। आबादी है। तो सिटी कितने अरसे बाद जाते हैं नारायण शहर में? आराम हम जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, जब कभी काम होता है। काम होता है, राशन खत्म और होता है, अच्छा, राशन कट्टा ले आते हो? खत्म होता है। यहाँ तो यार बहुत मसाइल हैं। खैर पानी शानी साफ है यार, है ना? पानी साफ, और महंगाई भी है यार इधर। ये लोग को जाएंगे यार। महंगाई कैसे गुजारा करते हैं यार आप? ये लोग यार दूध वगैरह पीते हैं। अच्छा, दूध वगैरह बेचते हैं? हाँ, अपना जानवर रखे हुए हैं? बकरी है, घोड़े हैं ना, हमारे 2 घोड़े हैं ना। अच्छा, आपके घोड़े हैं? बकरी के हैं, भेड़ के। तो घोड़ा खोल लें यार 1-2, क्या ख्याल? उस पर थोड़ा मजे करेंगे। सैफुल मुल्क से आंसू लेक के लिए आप घोड़े भी ले सकते हैं, मगर वो एक घोड़े का एक बंदे की राइड सैफुल मुल्क से आंसू लेक और आंसू लेक से दोबारा सैफुल मुल्क तक के 5,000 लेते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब हम 3 दोस्तों के सैफुल मुल्क से दोबारा सैफुल मुल्क तक 15,000 रुपये है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर घुड़सवारी करें, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल हाइकिंग करके। ऐसी जगह पे छोड़ना, सामने सैफुल मुल्क झील दिख रही हो, फिर हम चले। हाँ ठीक है, फिर चले जाएंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाएंगे ना, जल्दी जल्दी आ जाओ। तक आ जाएगा। रास्ते में आपको खाना बदोशों के बच्चे भी मिलेंगे। अगर आप लोग हाइकिंग पे ऐसे इलाकों में जा रहे हैं तो अपने साथ खाने पीने की अशिया ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि इन बच्चों को एक उम्मीद होती है और ये उम्मीद लगाए खड़े होते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? धनी। आपका क्या नाम है? नाम नहीं आता आपका? आपका क्या नाम है? बकर बकर तैयब? इसका बकर बकर? मेरा अबू बकर। ये इसका साम अच्छा अच्छा, हमारा धनिया हमारे साथ उधर मलका पर्वत पे चलोगे? दानियाल अहमद। खैर बच्चे मिले हैं भैया हमें यहाँ के लोकल, तो अच्छे हैं यार सब, बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, मेहमान नवाज हैं।
अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम, ये तो नहीं पता हमें। उस टॉप पे जाना है। ठंडे पानी के चश्मे वगैरह बह रहे हैं इधर। मज़े हैं सर, मज़े हैं इधर। गाइड लिया हुआ है, आप भी जा पाएँ तो मैं मशवरा दूंगा गाइड ले लें, क्योंकि एक तो इधर कोई नेट वगैरह काम नहीं करता, ना ही कॉल सिग्नल सिम वगैरह कुछ नहीं है इधर। और दूसरा जो है ये पहाड़ी रास्ते हैं, बंदा भूल जाता है, सही पता नहीं चलता। अगर थोड़ा बहुत भी आपका माइंड सेट चेंज हुआ तो नहीं पता आप कहीं से कहीं निकल जाएं। तो बेहतर ये इधर से गाइड ले लें। हमारा सामान तो था नहीं, हमने सैफुल मुलूक पे कैंपिंग की है पीछे। 5 दोस्त उधर ही रह गए हमारे, अभी 3 हैं हम आगे जा रहे हैं आंसू लेक तक। बाकी एक गाइड करवा लिया हमने, वो 800 ले रहा है हमसे। 800 देंगे उसको, ले भी जाएगा वापस भी आएगा हमारे साथ। तो एक प्रोटेक्शन टाइप है ये। तो आप भी जब आएँ तो ज़रूर गाइड वगैरह करवाएं। अब आए जुना किधर जा रहा है? आंसू लेक। आंसू लेक जाएगा। तैमूर भाई हमें लेट कर रहे हैं इस वक्त। वैसे लेट तो मुझे करना चाहिए। क्यों लेट? क्यों आपको क्यों करना चाहिए? ये बंदा कुछ भी नहीं जानता। मैं आगे जान जाऊंगा। आगे जान जाओगे ना, थोड़ा सा इधर उधर हो गए ना, वापस नहीं आओगे। झील सैफुल मुलूक की कहानी का पता है आपको? कैसे इसका नाम? तो कहानी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आंसू झील और झील सैफुल मुलूक के बारे में लोगों ने बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर जो कहानी है वो है कहानी मिस्र के शहज़ादे सैफुल मलिक और परी बदरुज्जमाल की। बिल्कुल जैसे मैंने वो कहानी सुनी थी और पढ़ी थी, उसी तरह अपने दोस्तों तैमूर खान और जुनैद खान को सुनाई। इसी तरह कहानियाँ सुनते सुनाते हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना थे। सैफुल मुलूक से आंसू झील का मुकम्मल सफ़र 3 घंटे का बताया गया था, लेकिन हमें तो आंसू झील के बेस कैंप तक पहुंचने में 3 घंटे लग गए। तो हमने रास्ते में स्टे किया। आंसू झील के बेस कैंप पे एक झरना है, वहां से ठंडा पानी पिया, फ्रेश अप हुए और उससे आगे अपना सफ़र स्टार्ट किया। एक और बात तो बताना भूल ही गया, जो पहले वाले हमारे गाइड थे मियाँ खान, उन्होंने हमें रास्ते में ही छोड़ दिया। जाते वक्त वो अपने घर में चले गए थे, उसी पहाड़ी में कहीं उनका घर था। उन्होंने बोला कि मुझे घर पर काम है और मैं आपके साथ आगे नहीं जा सकता। हाँ खाला आप भी करो। क्या नाम है आपका? कुबरा। कुबरा, आपका क्या नाम है? नज़ाकत। तो हमें मजबूरन एक और गाइड लेना पड़ा, जिसका नाम मोहम्मद अमीर हमजा था, जिसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल के दरमियान थी। जब भी आप सैफुल मुलूक से आंसू लेक की हाइकिंग के लिए जाते हैं तो सैफुल मुलूक पर एंट्री ज़रूर करवा के जाएं और कोशिश करें कि गाइड भी सैफुल मुलूक से ही लेकर जाएं। सैफुल मुलूक से गाइड लेकर जाना आपके लिए थोड़ा महंगा ज़रूर होगा, लेकिन वो एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको वापस सैफुल मुलूक तक छोड़ेगा। वहाँ के खाना बदोश लोगों को बतौर गाइड साथ ले कर जाना भी ठीक है, मगर हमारा एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो पहले गाइड थे मियाँ खान, उन्होंने हमें रास्ते में ही छोड़ दिया। उसके बाद हमने दूसरा गाइड लिया जो 16 से 17 साल की उम्र का बच्चा था, उसने भी वापसी पर हमें रास्ते में छोड़ दिया। 7 घंटे की पैदल हाइकिंग के बाद ये नज़ारा लेने आए थे हम। अगर आप आएँ तो तकरीबन सैफुल मुलूक से बताते तो 3 घंटे हैं, लेकिन 7 साढ़े 7 घंटे लगते हैं इस तक आने के।
हम सुबह के 10:30 बजे निकले थे, सोचा 1 बजे इधर पहुंच जाएंगे और वापस सैफुल मलूक पहुंच जाएंगे 4 बजे, लेकिन अभी शाम के 5 बज रहे हैं, हम इधर पहुंचे हैं। कोई सामान वगैरह भी नहीं था ज़्यादा कोई, तो बहुत ही हालत ढीली हो गई हमारी। खाने पीने का सामान भी नहीं है, पानी तो हमने भर लिया था इधर चश्मे से, लेकिन बहुत ही हालत ढीली हो गई। बाकी ये देख रहे हैं पीछे सारे बादल हो रहे हैं, ये आंसू झील है, इसका नज़ारा लेने हम आए थे, आंसू झील का। अभी वापस जाएंगे, 7 घंटे फिर लगेंगे। रात को देखो कुछ दोस्त हमारे उधर ही रह गए थे सैफुल में। एंट्री करवाई आपने? नहीं करवाई, ये और ऊपर से मसला। इस वक्त आपके सामने है आंसू झील, जो एक आंसू शक्ल की झील है, जो सतह समंदर से तकरीबन 16,992 फीट या 5,027 मीटर की बुलंदी पर है। आंसू झील तक पहुंचने के लिए 2 ट्रैक हैं, एक नारान से सैफुल मलूक और सैफुल मलूक से हाइकिंग करके आप आंसू झील पहुंच सकते हैं, और जो दूसरा ट्रैक है वो नारान से पहले 40 किलोमीटर महांदरी से आंसू झील तक जाता है। वो ट्रैक अभी तक अननोन है, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट सैफुल मलूक से आंसू झील तक जाते हैं। तस्वीरों या वीडियोस में इस तरह के मकामात को देखना आसान है, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स और पहाड़ों को सर करना पड़ता है। सैफुल मलूक से आंसू झील का रास्ता तो इंतहाई ज़्यादा स्टीप और ढलवानी शेप है। जानी आंसू ब्लैक पूरा बादल में आ गया है, और इधर टेम्परेचर अब पहुंच गया है। मैंने शाम 6 बजे आंसू झील मुकम्मल तौर पर बादल की गिरफ्त में थी और वहाँ टेम्परेचर भी माइनस में चला गया था। इस वक्त आपके सामने बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर जो ढलवान स्टीप हैं, इनको सर करना इंतहाई मुश्किल है। जनाब अब शाम के बज चुके हैं 6 और हो गया है फुल अंधेरा। ये इस साइड पे है मलका पर्वत और उस टॉप पे है आंसू झील, जहाँ पे हम गए थे देखने, और तकरीबन 7 घंटे की हाइकिंग है इस तरफ इस वादी में, तो फिर सैफुल मलूक पहुँचेंगे। वहाँ पे 5 बंदे ऑलरेडी हमारे उधर ही बैठे हैं, 3 हम ऊपर आए थे हाइकिंग करके। अब मसला ये हो गई रात, और क्या करेंगे, बारिश भी बनी हुई है, बादल हैं सर पे हमारे। मेरे से चला नहीं जाना, क्यों? वापसी में तो बड़े हंसते रहते हैं आप। अभी बताएं, अभी बताएं। तो बैठ कर हमारा गाइड नीचे ही बैठ गया था, पता करो इसे। घोड़े पर घोड़े पर हमारा गाइड है भाई, इधर यहीं का रिहायशी है, ठीक है, उनका डेली का काम है आने जाने का, लेकिन वो थक के बैठ गया था उधर, कहते हैं मैं नहीं जा रहा आगे। बहुत ज़्यादा देर होने की वजह से हमारे गाइड ने हमें रास्ते में छोड़ दिया और ख़ुद घर चले गए। काफ़ी ज़्यादा बारिश, बादल और अंधेरा होने की वजह से हम रास्ता भटक चुके थे और हमने कोई एंट्री भी नहीं करवाई थी। कहते हैं ना कि जिसे रब रखे उसे कौन चखे। टूरिस्ट का एक ग्रुप और सैफुल मलूक की इंतज़ामिया अपने कुछ लापता अफराद को ढूंढते हुए हम तक पहुंची, और इस तरह रात 10 बजे हमें वो वापस सैफुल मलूक तक लेकर आए। सैफुल मलूक से आंसू लेक की हाइकिंग बगैर एंट्री की वजह से हमें जुर्माना अदा करना पड़ा। सैफुल मलूक पर होटल में एक रूम लिया। बहुत ज़्यादा थकावट थी और थकावट की वजह से हल्का बुखार भी था। उस रात जो दोस्त पीछे रह गए थे उन्होंने भी सैफुल मलूक के किनारे कैंपिंग की, क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि सैफुल मलूक के किनारे कैंपिंग अलाउड नहीं है। दोस्तों के बगैर परेशानी के आलम में ये रात गुजरी। कल इंशाल्लाह सैफुल मलूक से नीचे नारान और नारान से आगे बाबूसर टॉप तक जाएंगे। मिलते हैं नारान कागान की नेक्स्ट एपिसोड में, हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।